हेलो, मैं मोहम्मद इरफान। आज हम लोग जो है 10th क्लास का दूसरा चैप्टर बहुपद देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अचर होता क्या है। तो जिसका मान निश्चित हो उसको बोला जाता है अचर। जैसे जितनी सारी गिनती होती है 1 2 3 4 5 जितनी सारी गिनती होती है ये सारी गिनती आपका अचर होती है। उसी तरह है चर। चर में क्या होता है कि जिसका मान फिक्स नहीं हो यानी जिसका मान निश्चित नहीं हो उसको हम लोग कहते हैं चर। जो ए से लेकर जेड तक होता है, इस ए से लेकर जेड तक में कुछ चर होती है और कुछ अचर होती है। यानी ए से टी तक कभी कभी इसका उपयोग अचर के रूप में किया जाता है, जबकि यू से लेकर जेड तक को हमेशा चर के रूप में उपयोग किया जाता है। उसके बाद है बहुपद। तो बहुपद किसे कहते हैं? तो जब चर और अचर का आपस में मेल होता है, चाहे वो प्लस के साथ हो, चाहे माइनस के साथ हो, चाहे गुना के साथ हो, चाहे भाग के साथ हो, तो वहाँ बहुपद का निर्माण होता है। बहुपद के घात, किसी भी चर का अधिकतम घात बहुपद का घात कहलाता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2y² - 3y + 4, तो इसमें सबसे अधिक जो घात होगा यानी पावर होगा वही आपका बहुपद का घात कहलाएगा। तो यहाँ बहुपद का घात हो जाएगा 2, क्योंकि सबसे अधिक इसमें पावर 2 है, इसीलिए बहुपद का घात हो जाएगा 2। फिर आगे हम लोग देखेंगे घात के अनुसार बहुपद। तो घात के अनुसार जो बहुपद आपका है वह 3 तरह का यहाँ दिया गया है। आपके बुक में भी 3 तरह का ही दिया हुआ है। पहला है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद वैसे बहुपद कहते हैं जिसका अधिकतम घात 1 हो, यानी कि जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 होता है उसे हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। जैसे यहाँ जितना बहुपद लिखा हुआ है सारे बहुपद में अधिकतम घात जो है 1 है, लेकिन यह ध्यान देना है यहाँ अधिकतम घात का मतलब चर का अधिकतम घात 1 होना चाहिए। तो यहाँ भी चर का अधिकतम घात 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी आपको 1 दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ इन सारे बहुपद में चर का अधिकतम घात 1 है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे रैखिक बहुपद। फिर अगला हम लोग क्या है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में ये वैसा बहुपद होता है जिसमें चर का अधिकतम घात जो है वो 2 होता है। यानी इसमें जो भी आपका चर दिया होगा, जो भी बहुपद दिया होगा, इस बहुपद में जो भी आप बहुपद दिया होगा इस बहुपद में चर का अधिकतम घात जो है वो आपका 2 होगा। अगला हम लोग का है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद वैसे बहुपद को बोला जाता है जिसमें चर का अधिकतम घात जो है वो 3 होता है, उसे हम लोग कहते हैं त्रिघात बहुपद। और यहाँ जितने सारे बहुपद दिख रहा है इस बहुपद में चर का अधिकतम घात 3 है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे त्रिघात बहुपद। फिर अगला उसके बाद है इसमें एग्जाम में क्वेश्चन यह आता है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है या कौन बहुपद नहीं है। तो याद रखिएगा ये 4 स्थिति होता है, इन 4 स्थिति में बहुपद नहीं होता है। यानी यह आपका 4 स्थिति है जिस 4 स्थिति में कभी बहुपद नहीं होता है। पहला क्या स्थिति है? कोई भी चर अगर हर के स्थान पर हो तो वह आपका बहुपद नहीं होता है। दूसरा है कि कोई भी चर का पावर अगर माइनस में है तो वो आपका बहुपद नहीं होता है। तीसरा है कोई भी चर जो है अगर वह रूट के अंदर है और वो रूट से बाहर नहीं आ पा रहा है तो वो भी आपका जो है बहुपद नहीं होता है। और एक लास्ट है आपका कोई भी चर हो अगर उसका पावर भिन्न है, बट्टा में है, तो उसका वो जो होता है आपका बहुपद नहीं होता है। बाकी जितनी सारी हम लोग लिखेंगे, जितनी सारी हम लोग क्या करेंगे चर अचर को एक साथ लिखेंगे, वो आपका बहुपद होता है किन्हीं इन 4 स्थानों को छोड़कर। इस चैप्टर में मेनली हम लोग को जो है वह द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के बारे में ही पढ़ना है। तो हम लोग पहले देखेंगे द्विघात बहुपद के बारे में कुछ जानकारी जो एग्जाम में आपका आता है। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद का व्यापक रूप या सामान्य रूप जो होता है वो होता है आपका ax² + bx + c। ax² + bx + c इसी को हम लोग कहते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप या सामान्य रूप। और द्विघात बहुपद में जो है शून्य की संख्या ये पूछता है कितनी होती है। तो द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या 2 होती है। पहला अल्फा और दूसरा क्या कहलाता है? बीटा कहलाता है। फिर उसके बाद इसी द्विघात बहुपद में 2 आपका सूत्र निकलता है। पहला सूत्र है शून्यकों का योगफल जिसको हम लोग कहते हैं अल्फा + बीटा, जो -b/a होता है। b का मतलब होता है x का गुणांक और a का मतलब होता है x² का गुणांक। दूसरा आपका है शून्यकों का गुणनफल जिसको हम लोग कहते हैं अल्फा × बीटा, ये आपका होता है c/a। c का मतलब होता है अचर और a का मतलब होता है आपका x² का गुणांक। फिर आपका जो एक्सरसाइज 2.1 है उस 2.1 में जो है हम लोग को px के शून्यकों के बारे में जानना है, पढ़ना है। तो इसीलिए हम लोग पहले देखेंगे px का शून्यक है क्या। तो याद रखिएगा किसी भी ग्राफ में x अक्ष पर कोई रेखाएं जितनी बार प्रतिच्छेद करती है उनकी संख्या जो है वो आपका px का शून्यक होता है। हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 में ये क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित ग्राफ में, मतलब नीचे आपका ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ में px की शून्यकों की संख्या निकालना है। मतलब देखना है कि x अक्ष पर कोई रेखा जो है वह कितनी बार प्रतिच्छेद की है।
तो हम लोग पहला ग्राफ देख रहे हैं, इस ग्राफ में देख रहे हैं कि x अक्ष पर रेखाएं जो है प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि px की शून्यकों की संख्या यहाँ पर 0 है। दूसरा हम लोग देख रहे हैं, ये जो आपका दिख रहा है ग्राफ, इस ग्राफ में x अक्ष पर जो है वो रेखाएं एक बार प्रतिच्छेद की है। इसका मतलब ये हुआ कि px की शून्यकों की संख्या 1 हो गई। तीसरा हम लोग का है, ये जो ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ में जो है x अक्ष पर 3 बार रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, 1 2 3, इसलिए px की शून्यकों की संख्या 3 होगी। इस ग्राफ में हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर जो है x अक्ष पर रेखाएं जो है वो 2 बार प्रतिच्छेद कर रही है। इसका मतलब ये हुआ px के शून्यकों की संख्या 2 होगी। अगला हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ जो आपको ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ में है x अक्ष पर जो है वो रेखाएं 1 2 3 4 बार प्रतिच्छेद की है। इसका मतलब हुआ हम लोग नीचे लिख देंगे कि px की शून्यकों की संख्या बराबर 4। और यहाँ देख रहे हैं आपका इस ग्राफ में जो है आपका जो है रेखाएं जो है वह 3 बार प्रतिच्छेद की है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ px की शून्यकों की संख्या वो 3 होगी। इस प्रकार एक्सरसाइज 2.1 जो है वो आपका समाप्त हुआ।